मामेकम शरणं व्रजः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजः अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मुझे बताया गया कि यहाँ आसपास में हमारे कुछ हिंदू भाई भी रहते हैं। मैं बताना चाहता हूं अपने हिंदू भाइयों को भी कि आपके मजहब में भी तौहीद का तसव्वुर मौजूद है। यह अलग बात है कि बदलते दौर के साथ उस तौहीद के उस कॉन्सेप्ट पर धुंध छा गई और उस पर गलत तसव्वुरात की धूल बिठा दी गई, वरना तौहीद आपके मजहब की सबसे मुकद्दस किताब। अदालत में जिस किताब पर हाथ रख करके हमारे हिंदू भाई कसम खाते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, आप गीता उठाएं, गीता के अंदर भी आपको तौहीद मिलेगी, बड़ी साफ सुथरी तौहीद। मैं मिसाल के तौर पर सिर्फ एक श्लोक पढ़ देता हूं गीता का, जिसमें बिल्कुल खालिस तौहीद मौजूद है। मामेकम शरणं व्रजः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजः अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ऐ इंसानों, सारे धर्मों को त्याग दो, छोड़ दो और ईश्वर की शरण में आ जाओ, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, अल्लाह के इस्लाम के अंदर अल्लाह के दीन के दामन में आ जाओ। मैं तुम्हारे सारे पापों को मिटा दूंगा, सारे गुनाहों को क्षमा कर दूंगा, फिर तुम्हें गम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यही तो इस्लाम भी कहता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह तबारक व तआला के अगर कोई मजहब स्वीकार किया जाएगा, अल्लाह के अगर कोई अकीदा कबूल किया जाएगा तो तौहीद का कबूल किया जाएगा। तौहीद ही अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ स्वीकार है, एक्सेप्टेड है। अगर तौहीद के बगैर कोई अल्लाह के यहाँ गया है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियों को भी स्वीकार नहीं करेगा। अरब में एक आदमी था जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन जुदान। बहुत नेकियां करता था, गरीबों को खाना खिलाता था, हाजियों को सत्तू खिलाता था, पानी पिलाता था, बहुत नेकियां करता था, बहुत चैरिटी के काम करता था। लेकिन वो ईमान नहीं लाया, तौहीद को उसने कबूल न किया। उसी हालत में उसकी मौत हो गई। अम्मा आयशा ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी, अब्दुल्ला बिन जुदान इतना नेक इंसान था, क्या उसकी नेकियां उसके काम आएंगी? क्या आखिरत में उसकी नेकियां उसको बचा पाएंगी? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अरे आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान की नेकियां उसके काम नहीं आएंगी, क्योंकि उसने कभी भी ये नहीं कहा रब्बिग़फिरली खतीअती यौमद्दीन। वो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखता था, वो क़यामत के ऊपर ईमान नहीं रखता था, उसके अंदर तौहीद का अकीदा नहीं था। इसलिए ऐ आयशा, अब्दुल्ला बिन जुदान की नेकियां उसके काम नहीं आई। मेरे प्यारे साथियों, तौहीद इंसानी मसावात और इंसानी इक्वालिटी पैदा करता है।